खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नौणी व मझगांव पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना स्टूवर्ड कास्ट प्लान के तहत एक दिन का प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, जिसका टॉपिक मशरूम प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, किसानों की आय वृद्धि एवं स्वरोजगार की तरफ एक कदम। आज इस प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ के पंचायत प्रधान हमारे साथ हैं, विभागाध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी वहाँ पंचायत से हैं और महिलाएं यहाँ पे आई हुई। आज स्पेसिफिकली जिला हमारा मशरूम के नाम से जाना जाता है। मशरूम से विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए जाएंगे, जिसके तहत इनको मौका मिलेगा कि जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं, वो अपने हाथ से बनाएं और इसके पश्चात घर में अपने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को फुलफिल करें और जो लोकल मटेरियल है उसको यूटिलाइज करें। तो इसके मैं अब आगे के प्रोग्राम के लिए हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा जी साथ हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि आज की थोड़ी जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम का जो एक दिन का हमारा मशरूम पे आधारित प्रसंस्करण और उसका मूल्यवर्धन पे आधारित जो एक दिन का कार्यशाला हमने रखी है, उसमें नौणी पंचायत और मझगांव पंचायत से आए सभी प्रतिनिधि, खास करके प्रधान जी और मैडम सेक्रेटरी और प्रशिक्षणार्थी महिलाएं जितनी भी आई हैं, उनका मैं सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और इस कार्यशाला में भाग लिया। जैसा कि आपको अभी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ये भारत सरकार द्वारा एक पोषित हमारे पास स्कीम है, जिसमें जो बेरोजगार युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए प्रसंस्करण के द्वारा आय में वृद्धि करने के क्या क्या विकल्प हमारे पास हैं, उसके ऊपर विभिन्न पहलुओं पे हम प्रशिक्षण देते हैं। तो आज का जो पहलू है वो मशरूम पे आधारित है कि जैसा कि बताया कि मशरूम हमारे सोलन जिला का एक महत्वपूर्ण फसल है और न्यूट्रिशन के तौर पे भी ये बहुत न्यूट्रिशियस इसको हम मानते हैं। लेकिन इसका जैसे बच्चे हैं या और जो नौजवान हैं, इसको ऐसे खाने में उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इनको प्रोसेसिंग करके मूल्यवर्धित पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि मशरूम जो है प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, कैल्शियम भी होती है। लेकिन जब हम इनका कोई पदार्थ बनाते हैं, जैसे हमने इसका ड्राई करके पाउडर बना लिया, तो उस पाउडर को हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में जब मिलाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ एक न्यूट्रिशियस पदार्थ बनता है, जिसको हम अपने बच्चों को किसी भी उम्र के कोई बुजुर्ग है, उनको भी हम इस तरह के खाद्य पदार्थ जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को फुलफिल करते हैं, हमारी प्रोटीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो इस तरह के पदार्थ जो हम अपने घरों में भी बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो एक छोटा इसमें एक यूनिट भी लगा सकते हैं मशरूम आधारित। PFME जैसे भारत सरकार की एक योजना है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए ये ODOP के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सोलन में हमारा मशरूम है, तो उसके आधारित आप इस तरह के रोजगार लगा सकते हैं, जिसमें भारत सरकार आपको 35% की सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मशरूम के आधारित किस तरह से बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम जैसे हम महिलाओं की बात करें अगर, तो मशरूम का से पिकल ज़्यादा हम बनाते हैं, तो उसको मशरूम से अचार बनाने में किस तरह की वो साइंटिफिक प्रोसेस है, कहाँ हमारी थोड़ी गलती रह जाती है जिसकी वजह से हमारा अचार जो ख़राब हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आपको इस प्रशिक्षण से फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद इसको मशरूम को ड्राई करना है, सुखाना है, तो सुखा के कितने टेम्परेचर पे इसको सुखाना है, किस तरह से सुखाना है, उससे पहले किस तरह की आपने इसको ट्रीटमेंट्स देनी है ताकि इसका पाउडर जो है अच्छा बने और लंबे समय तक आप इसको रख सकें। और इस पाउडर को आगे आप किस तरह के पदार्थों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेवियाँ बनाई हैं, जैसे हम सेवियाँ घरों में बनाते हैं, क्यों ना इसमें थोड़ा सा मशरूम का पाउडर डालें, तो ये और एक न्यूट्रिशियस पदार्थ आपका बन जाएगा, जिसमें थोड़ी सी प्रोटीन भी होगी। जैसे आपने देखा है कि बच्चे जो आजकल दूध भी कम पीते हैं, बाकी चीज़ें जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम होती है वो कम खाते हैं, तो आजकल हर बच्चे में एक कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी हमें पाई जाती है। तो मशरूम एक बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है कि हम इन बीमारियों को जो बच्चों में अब लगना शुरू हुई है, तो हम इस तरह के पदार्थ जो प्रोटीन युक्त पदार्थ है, कैल्शियम उसमें भरपूर है, तो ऐसे पदार्थ अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनको इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो वैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, मफिन्स हमने बनाए हैं और दूसरे और भी पदार्थ हैं, पापड़, जैसे आम का पापड़ आपको बाज़ार में मिलता है,
तो आम के पापड़ में आम और उसमें चीनी होती है, उससे बना होता है, बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा अगर हम मशरूम का पाउडर अगर हम डालते हैं तो कितना डालना है, ऐसा नहीं है कि आप मुट्ठी भर डाल दिया। उसका एक प्रोसेस होता है, पूरी स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि वो खाने के लिए भी अच्छा लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम डाल देंगे तो कड़वा तो नहीं हो जाएगा, या उसका वो अच्छे से बनना भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साइंस आधारित हैं। तो कितनी मात्रा में डालना चाहिए, आपको हमारे विभाग के विभिन्न जितने भी वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग प्रशिक्षण आपके सामने यहाँ डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे आप उनसे पूछिए, और जितना ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रशिक्षण से फ़ायदा होगा, और भविष्य में भी कभी आपको इस ज़रूरत किसी का भी मन करता है कि ठीक है जी हमने इस तरह की एक प्रसंस्करण लगाना है, यूनिट लगानी है, तो हमें जानकारी चाहिए, हम आपके बहुत नज़दीक बैठे हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। ये विभाग आपके हर संभव, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर संभव आपकी सहायता करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसमें आगे बढ़ें, और कि किसानों की आय की वृद्धि जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है प्रसंस्करण ही हमारे पास एक ऐसा विकल्प है जिससे हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। अवसर में